हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टारगेट पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं मंथली करेंट अफेयर्स। तो देखिए दोस्तों, इस मंथली में या इस वीक में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसके बेस पे हमने क्वेश्चन तैयार किया दोस्तों। तो जो कि बहुत आगे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2020 का अवार्ड किसको प्रदान किया गया। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बेन स्टोक्स दोस्तों। बेन स्टोक्स जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी है दोस्तों, इंग्लैंड के ऑलराउंडर है दोस्तों। तो इस बार जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो फाइनल है उसमें बेन स्टोक्स का जो योगदान है वो बहुत अहम रहा है दोस्तों, जिसकी बदौलत इंग्लैंड ने इस बार का वर्ल्ड कप जीता है दोस्तों। ध्यान में ये भी रखिए दोस्तों कि जो विराट कोहली है लगातार 3 बार इस लीडिंग क्रिकेटर का अवार्ड जीत चुके हैं, जो इस बार पिछड़ गए हैं और इस बार मिला है बेन स्टोक्स को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले उच्चायुक्त जान लेते हैं। उच्चायुक्त मतलब होता है हाई कमिश्नर, जो कि एक आईएफएस अधिकारी को ही बनाया जाता है दोस्तों। ये भारत सरकार में अलग अलग देशों में भारत सरकार द्वारा अपने एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है दोस्तों, जिन्हें उच्चायुक्त बोलते हैं। तो अभी जो युगांडा है, युगांडा में अभी भारत के जो उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं वो है ए अजय कुमार दोस्तों। सही आंसर है आपका ए अजय कुमार। एक और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, जो ये हर्षवर्धन श्रृंगाले है वो अभी वर्तमान में विदेश सचिव है दोस्तों, विदेश सचिव। ध्यान में रखिए, विदेश सचिव। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी किया गया विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन से स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए दोस्तों, जो विश्व खुशहाली सूचकांक है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जो 2012 में दोस्तों पहली बार प्रकाशित हुआ था, विश्व खुशहाली सूचकांक के रूप में किया गया था। तो जो खुशहाली सूचकांक है दोस्तों, इस बार भारत को 144वां रैंक मिला है दोस्तों। इस बार 144वां मिला है। इससे पहले हमारा जो रैंक था 2019 में वो 140वां रैंक पे था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बोला गया है, देश। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा भारत है दोस्तों। ध्यान में रखिए, भारत। और जो चीन है वो पहले रैंक पर है, चीन जो है फर्स्ट है, यूएसए जो है सेकंड नंबर पे है, और जापान जो है वो 5वें नंबर पे है, और हमारा जो इंडिया है वो तीसरे नंबर पे है दोस्तों। ध्यान में रखिए, जो बिजली का उत्पादन होता है उसमें सबसे अहम योगदान है, उसमें तीसरे नंबर पे हमारे भारत का है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। HIL ने हाल ही किस बैंक के साथ ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया। दोस्तों जो HIL है, सबसे पहले जान लेते हैं HIL। जो ये HIL है वो भारत सरकार के उर्वरक एवं जो रसायन मंत्रालय है उसके अंतर्गत एक सार्वजनिक उपक्रम है दोस्तों। ये जो HIL है वो इस बार यूनियन बैंक के साथ दोस्तों, यूनियन बैंक के साथ संधि करके ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों, जिसके तहत अपने जितने भी कामगार है उसको पेमेंट किया जा सके दोस्तों। उसके लिए इन दोनों के बीच में एक संधि हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अशरफ गनी किस देश के राष्ट्रपति बने। अशरफ गनी किस देश के राष्ट्रपति बने। तो देखिए दोस्तों, जो अशरफ गनी है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर है। तो अशरफ गनी इस बार कहाँ के राष्ट्रपति बने, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये दोबारा बने हैं राष्ट्रपति, ये दोबारा नियुक्त हुए हैं राष्ट्रपति के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, दोबारा हुए नियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स 2020 के मामले में भारत का स्थान कौन सा है। देखिए दोस्तों, जो इंटरनेट का स्पीड के मामले में देखा जाए तो जो जिस देश का जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होती है, उनको सबसे अच्छा रैंक मिलता है। तो दोस्तों हमारे जो इंडिया का अभी जस्ट अभी इंटरनेट स्पीड के मामले में रैंक जारी किया गया है पूरे विश्व भर में, जिसमें हमारे इंडिया को 130वां रैंक मिला दोस्तों, 130वां। और ये जो 128वां रैंक है ये दोस्तों, ये 2019 में हमारा था, 2019 में 28वां रैंक था। और अभी 2020 में दोस्तों ये 130वां रैंक है। ठीक है दोस्तों, और एक ध्यान रखने वाली एक और बात है दोस्तों कि
जो इंटरनेट स्पीड के मामले में सिंगापुर है पहले रैंक पे दोस्तों, सिंगापुर फर्स्ट रैंक पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश में आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित करने की योजना है? अब सबको पता है दोस्तों, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला था वो जापान के टोक्यो शहर में होने वाला था, जो कि कोरोना महामारी के चलते स्थगित किया गया है। लेकिन इसके लिए अगला जो ओलंपिक संघ द्वारा निर्णय लिया गया है कि ये जो ओलंपिक है वो कहाँ हो गया, जापान में ही होगा। लेकिन कब होगा दोस्तों? 2021 में होगा। तो इसका भी एक डेट है दोस्तों कि कब से कब, कौन से डेट से कौन से डेट के बीच में होना है करके हम उसको अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें हाल ही में कोरोना महामारी के चलते किस राज्य में पहली बार रैपिड पूल टेस्टिंग किया गया? देखिए दोस्तों, जो रैपिड पूल टेस्टिंग होता है, रैपिड पूल टेस्टिंग मतलब होता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग किया जा सके। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो देश की आबादी वो बहुत ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा टेस्टिंग होगा उतना हमको पता चलेगा कि कितने लोग इस संक्रमण के शिकार हुए हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमको रैपिड पूल टेस्टिंग का इस्तेमाल करना अति आवश्यक हो गया है, जिसके लिए यूपी सरकार, सबसे पहले यूपी सरकार है भारत में जिन्होंने रैपिड पूल टेस्टिंग का आयोजन किया गया है या रैपिड पूल टेस्टिंग स्टार्टिंग किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला राज्य है यूपी जो रैपिड पूल टेस्टिंग का आयोजन ये स्टार्टिंग किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2020 में महिला खिलाड़ी, ध्यान रखिए दोस्तों, महिला खिलाड़ी के लिए जो चुना गया है वो है एलिस पेरी। ध्यान रखिए, एलिस पेरी, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है, इंग्लैंड की बहुत दिग्गज खिलाड़ी है दोस्तों। ये सॉरी इंग्लैंड नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया की बहुत दिग्गज खिलाड़ी है दोस्तों, है ना। तो इसको ध्यान रखिए, ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है, एलिस पेरी जो है ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है, ध्यान में रखिए। तो इस बार जो लीडिंग क्रिकेटर वर्ल्ड का अवार्ड मिला है वो एलिस पेरी को मिला है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम किस राज्य में शुरू की गई है? तो देखिए दोस्तों, जो मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम है वो सबसे पहले अभी दिल्ली राज्य में स्टार्ट किया, मतलब दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम आयोजन किया गया है, शुरुआत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। देखिए दोस्तों, जो इराक के प्रधानमंत्री है वो अभी नवनियुक्त जो हुए हैं वो है अदनान जुर्फी जो है अभी इराक के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। इनसे पहले कौन थे दोस्तों? अब्दुल महदी थे। इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अब्दुल महदी थे। एक और दोस्तों, जो बहराम साली है वो इराक के प्रेसिडेंट है दोस्तों, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति है, ध्यान में रखिए, राष्ट्रपति है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पीएम केयर फंड का गठन कब किया गया था? देखिए दोस्तों, जब भी हमारे भारत में किसी ऐसे आपातकाल स्थिति आती है उसके लिए हमको कुछ फंड बनाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसका गठन पहले से किया जा चुका है दोस्तों। तो जो पीएम केयर फंड है उनका जो गठन हुआ था पीएम केयर फंड का, वो है 1948 में किया गया था, 1948 में इसका गठन किया गया था दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बैंकों का विलयीकरण हुआ, जिसमें सिंडिकेट बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? देखिए दोस्तों, आरबीआई द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया था, आरबीआई द्वारा एक डिसीजन लिया गया कि जो 10 बड़े बैंक है उसको 4 बड़े बैंकों में विलय किया जाए। तो इसके लिए दोस्तों अलग अलग जो बैंक है उसको अलग अलग बैंकों में विलय किया गया है, जिसमें जो सिंडिकेट बैंक है उसको कैनरा बैंक में शामिल किया है दोस्तों, ध्यान में रखिए, सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में। और बाकी और भी जो बैंक है उनको कौन कौन से बैंक में विलयकरण किया गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक इसको बोलते हैं, WBB बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक द्वारा भारत सरकार को कितनी राशि आपातकालीन के रूप में देने की घोषणा की गई? देखिए दोस्तों, जो विश्व बैंक द्वारा भारत सरकार को कितनी धनराशि दी गई है वो है दोस्तों, इसका सही आंसर 1.5 अरब डॉलर। देखिए दोस्तों, सबको पता है कि अभी हमारा जो विश्व है वो कोरोना महामारी से ग्रसित है। कोरोना महामारी के चलते ही जो विश्व बैंक है वो पूरे
पूरे विश्व में जितने भी देश हैं सभी देश को उसकी आवश्यकता अनुसार उनको धनराशि प्रदान करती है दोस्तों। तो हमारे जो भारत को है इस बार 1.5 अरब डॉलर का धनराशि मिला है। तो देखिए दोस्तों, एक और होता है ADB, जो कि ये भी विश्व लेवल की एक संस्था है। इसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इनके द्वारा भी भारत सरकार को कुछ धनराशि मिला है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए हैं दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को इस वीडियो को एक बार और देखिए अच्छे से, ताकि ये क्वेश्चन आपके हमेशा के लिए याद हो जाए दोस्तों। और जब भी आगामी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आपका आंसर डायरेक्ट ठीक होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।